रहीम, मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीनों दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। ख़वातीन हज़रात, आज हमने बात करनी है गुज़श्ता निसफ़ सदी के अंदर लाहौर में क्या समाजी तब्दीलियाँ आई हैं। लाहौर की आज से 50 साल पहले ज़िंदगी कैसी थी, रहन सहन कैसे था, कहाँ तक ये लाहौर फैला हुआ था और लोग कैसे आपस में रहते थे। पहले भी हमने इस मौजू पर बात की थी, लेकिन लाहौर बहुत बड़ा शहर है। इसको जिस तरह आबादी खाती जा रही है और पानी के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, जो पोश एरियाज़ हैं वो तो बचे हुए हैं क्योंकि उनका एक अपना डिसिप्लिन है, लेकिन जो शहर का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर है। इस मौजू को भी ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज हमने बात करनी है कि जो शहर है लाहौर है, जो दाता की नगरी है, जिस शहर की जो असल पहचान है वो दाता अली हजवेरी का मज़ार पर अनवार है। इस शहर की खूबसूरती क्या है, लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कितनी आबादी थी, कहाँ तक लाहौर था और जो इस वक्त लाहौर के सेंट्रल पुलिस बन चुके हैं, इन इलाकों के नाम क्या होते थे। और ये भी हमें पता चलता है कि पिंड कहते सन इनके मैं पंजाबी में अगर कहूँ तो जो छोटे इछरा है, मुगलपुरा है, इन एरियाज़ को पिंड कहा करते थे। तो आज हमने इस मौजू के लिए ज़हमत दी है। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद साहब, जो नेस्ट यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहे हैं और यूईटी के साथ मुंसलिक रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पे खैर के काम करते हैं, लेक्चर देते हैं, बातें वो करते हैं जो हमें करनी चाहिए। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम शुजा साहब, प्रो वाइस चांसलर, आप रिटायर्ड हैं यूईटी से और बाद में माशाल्लाह फिर रेक्टर बने द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। इस मौजू के लिए मैंने अपने दोनों मेहमानों को ज़हमत दी है। शुजा साहब, क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? अगर मैं आपसे पूछूं कि निसफ़ सदी पहले लाहौर की जो समाजी ज़िंदगी थी, उनका जो मरकज़ी नुक्ता आगाज़ क्या था, नुक्ता इख्तिताम क्या था, मरकज़ी किन अज्ज़ा पर मुश्तमिल थी लाहौर की आज से 50 साल पहले आबादी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मुझे बुलाया है। असल में किसी जगह की भी जो तहज़ीब होती है, जो रहन सहने का तरीका होता है, लोगों की आदत होती हैं, खाने पीने का तरीका होता है, पहनने का तरीका होता है, ये सारा पैसे से, इकनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। जूँ जूँ पैसे ज़्यादा आते हैं, जूँ जूँ तरक्की ज़्यादा होती है, तूँ तूँ वो चीज़ें बदलती जाती हैं। मैंने चूँकि लाहौर 1954 में मैं आया था, 54 में मेरे बड़े भाई यहाँ एंजल यूनिवर्सिटी में थे और मैं कोई 6ठी 7वीं जमात में था, 8वीं जमात में, तो मैं यहाँ पहली दफ़ा आया। तो उस वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दो हिस्सों में बांटी हुई थी। एक नई इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से था, जिसको बाद में यूनिवर्सिटी बनाया गया 1960 में। उस वक्त तो इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाता था और उसके दरमियान में कोई 1 किलोमीटर का फासला था। उसके बाद जो एक कॉलेज था उसको सिख नेशनल कॉलेज कहा जाता था। उनके दरमियान खाली जगह थी, लोग कोई क्रिकेट खेलता था, कोई गोल्फ खेलता था और ख़ाली जगह होती थी। और जीटी रोड एक बहुत छोटी सी सड़क थी, जिसमें हाल ये था कि अगर दो गाड़ियां आ जाएं आमने सामने, दो बसें आ जाएं, एक को थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता था। ये नहीं कि जैसे अब बड़ी चौड़ी सड़क हो गई तो भागे जा रहे हैं दोनों साइडों से, तो उतरना पड़ता वो। गाड़ी भी कम थी ना? है जी, गाड़ियाँ भी कम थी बहुत ज़्यादा। गाड़ियां तो सिर्फ, जी हाँ, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त 12,000 के करीब गाड़ियां थी और टेलीफोन की लाइंस भी 12,000 थी। और लाहौर की ये आबादी, आपने बड़ा एक जी हाँ, अहम नुकता आबादी जो, इसलिए टोटल पाकिस्तान में अच्छा, जब पाकिस्तान बना तो 12,000 गाड़ियाँ थी लाहौर में लाहौर में। ना, पाकिस्तान में, सॉरी, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान पूरे 12,000 गाड़ियाँ। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जो रिकॉर्ड था। और उसके बाद ये कि लाहौर की आबादी जो है उस वक्त थी 4 लाख और सारे पाकिस्तान की आबादी 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ तारे पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान में 1947 में थी और लाहौर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी।
और वो और भी उस वक्त कराची की आबादी कितनी होगी? कराची की आबादी बढ़ती जा रही थी। अब कराची की आबादी काफ़ी कम थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि 7-8 लाख के करीब थी, क्योंकि वहाँ फिर वो बंगाली और ईस्ट वहाँ से इंडिया से लोग 47 में नहीं आए सारे, सही। बाद में लोग आए। आपने देखा होगा कि जहाज़ भर भर के लोअर पार्ट ऑफ इंडिया से आए वहाँ पर। तो लाहौर का ये है कि जी, चूँकि गाड़ियाँ कम थी, बसें कम थी, बस जो है GTS की बस चलती थी, जो कोई आधे पौने घंटे के बाद आती थी, लोग इंतज़ार करते रहते थे। और कोशिश लोगों की ये होती थी कि पैदल ज़्यादा चलें सही। या फिर टांगे होते थे। यानी मुझे याद है कि हम स्टूडेंट्स जो हैं, हम मिलकर अगर दाता दरबार जाना होता था तो अक्सर पैदल चले जाते थे, 3-4 मिल के, चलो जी पैदल चलते हैं। अब तो नामुमकिन सी बात है ना, लोग कहेंगे शायद कंजूसी करते हैं, हाँ लोग जी। कहते हुए नहीं, तो बंदा अगर मिजाज चलना चाहे तो डर लगता है कि पीछे से बाइक ने हिट मार कर दिया। जी बिल्कुल मिजाज था ना बना हुआ। दूसरे ये कि आजकल ये कोका कोला वगैरह शुरू हो गया और पानी का मसला बनता जा रहा है। ये नहीं सोचते कि पानी ज़ाया करना जो है एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हुक्म है। जी डॉक्टर और अली साजिद साहब, आपके नज़दीक 1960 और 70 का लाहौर कैसा था? जी मैं लेट 60s में लाहौर आया, क्लास 1 में सेंट्रल मॉडल स्कूल में। लाहौर उस वक्त गुर्बत का शिकार था। उसकी वजूहात में मेन वो चीज़ तो है, आज भी है। आज थोड़ी सी खुशहाली आई है, उसकी वजह मिडल ईस्टर्न पैसा है। मिड 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेपनाह बंदे दुबई और सऊदी अरब में भिजवाए एग्रीमेंट करके, तो लाहौर में खुशहाली आने लग गई उनकी वजह से। इवन मैं कृष्णनगर में रहता था तो हमारी गली में, सऊदीया के तो अपने हालात बड़े ख़राब थे। नहीं 60s के 70s के बाद जो हालात उनके अच्छे होने शुरू हो गए थे। और दुबई के दुबई भी मार्ज वजूद में आ गया था और वारदातों तो उनके पैसों की वारदातें तो शुरू हो गई थी, अच्छा पैसा उनके पास। तो पाकिस्तानी लाखों की तादाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भिजवाए, उसका ये क्रेडिट जाता है। उसकी वजह से मैंने लाहौर में एक गुर्बत को आहिस्ता आहिस्ता कम होते देखा, ये मेरा मुशाहिदा है। लेकिन रहन सहन में तब्दीलियां अगले 40 साल में आई। मसलन लाहौर में साइकिल एक कॉमन था सरकारी अफसर के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज में, UET में, सेंट्रल मॉडल स्कूल में साइकिल पे आते थे टीचर। अच्छा। 18वें 17वें ग्रेड के, इवन आर्मी में लोग साइकिल पे जाते थे, क्या कैप्टन मेजर। ये 70 तक की बात है। ये 70s की बात है। फिर जू पैसा आने लगा, हालात बदलने लगे, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, तो खुशहाली आने लग गई। टेप रिकॉर्डर सिंपल था कि टेप लेके आया सऊदी अरब से या दुबई से, और घरों में उन्होंने अच्छे टीवी ले लिए। और पहले लाहौर में इतनी गुर्बत थी कि गोश्त लोग नहीं, 4 रुपए किलो गोश्त था 70 में, लोग गोश्त नहीं खा सकते थे। एक आधा पाव लेते थे 50 पैसे, आटा नहीं कहते थे उसको। तो ये एक वेरिएशन आया, पॉजिटिव चेंज आया। लेकिन कुछ चीज़ें लाहौर की 70s में थी, मसलन दोपहर की 4 PM टी, सख्त गर्मी में लाहौर के बासी 4 बजे 4:30 बजे चाय ज़रूर पीते थे। ये मैंने देखा, वो भी पंखा बंद करके कि जी चाय ठंडी हो जाएगी। मेरे वालिद साहब को भी था, 2 बजे दफ्तर से आते थे और 4 बजे वो चाय पीते थे। तो ये चाय का कल्चर था। फिर शादियां 70s में गलियों में होती थी, तंबू कनाते लगा के बंद कर देते थे। शादी घर का कल्चर ही नहीं था, शादी हाल नहीं थे। शादी हाल नहीं थे। ये तो अभी में गिरा देना चाहिए जी शादी अभी गिरा देना चाहिए मेरा ख्याल। शादी हॉल की वजह से कॉस्ट ऑफ निकाह बहुत बढ़ गई और एक आम बंदे की रेंज से निकल गई। नहीं डॉक्टर साहब, ये क्या बात हुई बिल्डिंग से निकाह के लिए हो जी? मसाजिद में लोग निकाह करें? मसाजिद में होना चाहिए, जिस तरह चर्च में होता है, क्रिश्चियनिटी जी, जी। में चर्च में होता है। शुजा साहब, आप क्या समझे इस वाले से? मेरा ये है जी कि जो चेंज आई है मेजर, वो यूँ है कि बड़ा शोर मचता रहा कि सुई गैस आ जाएगी, सुई गैस आ जाएगी। पहले लकड़ी जलाते थे, फिर कोई वो उसकी कोयले की वो थी अंगीठी, उसको इस्तेमाल करते थे, वो बड़ा एक नई चीज़ आई थी। उसके बाद जनाब वो तेल का चूल्हा आया, वो फिर हमने कहा बाजी वाह ये तो नया हो गया। उसके बाद फिर लाहौर में शोर मचना शुरू हुआ कि सुई गैस आ रही है। 1965 में हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की ओल्ड कॉलोनी से न्यू कॉलोनी की तरफ शिफ्ट होना था, तो 65-66 में सुई गैस आ गई। तो वो एक बहुत बड़ी चेंज थी कि आप 65 में जी 65-67 में, तो वो जब वहाँ सुई गैस आई 65 में आई थी, फिर बाकी सारे शहर में 67 में भी आ गई।
सही। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा चेंज था वो कि यार सिलसिला क्या है। डॉक्टर साहब फिर कुछ पानी कह के रहे थे। बारे में यही है कि पानी जैसे मैंने आपको बताया कि वो कमेटी का पानी आता था, अभी पानी में नीचे कमेटी से पानी से हमारा आपका मतलब है जो सरकारी पानी? सरकारी पानी, अच्छा उसमें पानी लोग लेते थे, चूंकि पाइपें नई थी या पुरानी पाइपों को बदल दिया जाता था। अब आप कहीं भी जाकर देखें नलके का पानी आप नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें तमाम किस्म की वो लाहौर में कोई सिंगल ऐसा घर नहीं कि जो सरकारी पानी पीता हो। कौन से है। लाहौर शहर में हाँ कोई एक सिंगल फर्द या घर बाकी नहीं बचा कि जो सरकारी पानी पीता। जी, नलके का आजकल देखिए जी, पहला सरकारी पानी, पहला जो बाहर का पानी है वो भुट्टो के बारे में शुरू हुआ, ये 70s की बात में सही। पहले उससे पहले ये था कि जहाँ पे भी आप रुके नलका चलाया पानी पी लिया, समझे ना। और जब भुट्टो साहब का आया तो वो लोग कहने लगे देखो जी कपड़े भी बाहर के पहनता है और जनाब पानी भी बाहर का पीता है। अब हम पानी खुद बोतल वाला पानी पीते हैं, क्योंकि नीचे वाला पानी जो है वो ख़राब हो गया। सही। जी इसमें डॉक्टर साहब, 1982 वो कट ऑफ पॉइंट है जब हमने लाहौर में नलकों का पानी पीना छोड़ दिया। अब पूछें क्यों? पोल्यूशन, गंदगी, गलाजत और उसमें नीचे पाइपें ख़राब। हाँ जी, पाइपें उससे मिल गई ड्रेन के साथ। तो पहला 1982 से पहले नलकों का पानी घर में आम था और साफ़ सुथरा होता था, हम कभी बीमार नहीं हुए। इसका रवाज ही नहीं था ये जो मिनरल वाटर के नाम पे धोखा हो रहा है। फिल्टर वाटर को मिनरल वाटर कहते हैं, जो गलत है। तो ये 82 के बाद लाहौर के सकाफती और तहजीबी सर्कल में डेविएशन या डिटीरिएशन शुरू हो गया। सही। और उसके बाद पोल्यूशन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। आप 80s के बाद लाहौर में निकलें तो मिट्टी या कार्बन चेहरे पे जम जाती थी। उससे पहले ऐसा नहीं, सही, उससे पहले ऐसा नहीं था। लाहौर बड़ा साफ सुथरा शहर, साफ सुथरा। तो ये चेंजेस मनफी आई और लाहौर की जो रवायती वज़ादारी, सकाफत और तहजीब में भी जो डिटीरिएशन आई, जो जवाल आया, उसको भी 80s के बाद शुरू हुआ। डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक लेना, ख़वातीन हज़रात जाइएगा, कहीं वक्त मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। आज हम बात करेंगे निसफ सदी पहले लाहौर कैसा शहर था। तो अब मैं सलीम शुजा साहब से पूछना चाहता हूँ कि शुजा साहब ये बताइए कि आज से 50 साल पहले शादी ब्याह जो था वो कैसा था, रस्में कैसी थी, लोग शादी कैसे किया करते थे, या इसी तरह आजकल जैसे इंडियन तर्ज पे शादी ब्याह होता है इसी तरह था या सादगी थी? शादी तो बड़ा सादगी से होती थी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि मोहल्ले में ही गली में वो थोड़ा सा टेंट लगा लेते थे और सिर्फ उन लोगों को बुलाया जाता था जो आपके अजीज़ व अक़ारब हैं। ये नहीं कि जिस तरह आजकल एक साहब हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं यार आजकल तो ये बड़ी मुसीबत है कि बड़े बड़े शादी हाल बन गए, जिससे आप कपड़े सिलाते हैं उसको भी आप कार्ड दे के आते हैं कि आओ। पहले सिर्फ मेहमान होते थे वो जो आपके रिश्तेदार आते थे सिलेक्टेड, और जी हाँ रिलेटिव्स होते थे, और सादा खाना और सादे तरीके से रहते थे। और अक्सर लोग उस वक्त भी मस्जिद में शादी करते थे। अब भी कुछ लोग मैं जानता हूँ, हालांकि वो साहब जो हैं ख़ुद सारी उम्र सऊदी अरब में रहे, वापस आके अपने बच्चों की शादियाँ उन्होंने निकाह इसके डिफेंस के मस्जिद में की और उतना। अब दूसरी तरक्की के बारे में ये है कि टेलीफोन की 12,000 लाइनें थी सारे पाकिस्तान में, तो सारे लाहौर में सॉरी। तो अब हमें मेरा छोटा भाई जो है वो पास होकर यहाँ से शादी उसकी हो गई, वो 73 में चला गया अमेरिका। छोटी सिस्टर की शादी हुई, वो 74 में अमेरिका चली गई। उनसे जब टेलीफोन पे बात करना होता था तो कैसे बात होती थी। आजकल तो हम टेलीफोन उठाते हैं, हेलो क्या हाल है। वीडियो तो आते थे, माल रोड पर आते थे, माल रोड पर आके बुक करवाते थे। वो जो टेलीफोन डिपार्टमेंट तो है। आपकी रिहाइश कहाँ पे थी? बागबानपुरम, वही यूईटी में। यूएटी से आते थे आप माल रोड पर आते थे, साइकिल पर आते थे, और उसके बाद आकर बाद में चूँकि मैं जब पीएचडी करके आया तो गाड़ी भी मैं ले आया था, ख़रीद लाई थी वहाँ से। तो वहाँ से आते थे, गाड़ी खड़ी करते थे जीटी रोड, ये डाकखाने के अपोजिट बड़ी बिल्डिंग है, जीपीओ के ऑपोजिट मरकजी टेलीग्राफ ऑफिस। वहाँ आके बैठते थे, फिर वो नंबर बताते थे, भाई अमेरिका का ये नंबर है। उसमें आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, और कभी ये भी है कि 3 घंटे के बाद कहा जी लाइन नहीं मिल रही, जाइए वापस, अब कल फिर आएँ। तो टेलीफोन करने के लिए भी था। अब ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है
कि अभी आपने किसी को बताया कि भाई मैं किसी को बताता तो मैं इम्तहान 11 बजे शुरू होना तो मैं आ जाऊंगा उस वक्त तक। ये एक बहुत बड़ी चेंज है। इससे बच्चे जो बच्चियां हैं वो अपनी मूवमेंट बताते रहते हैं पेरेंट्स को। और घर से पहले ये होता था कि दफ्तर अब बाप चला तो फिर शाम को ही आएगा, दरमियान में कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, कोई राब्ता नहीं होता था, करते भी नहीं थे, हो भी नहीं सकता था। अच्छा, अब तो ये है कि भाई पहुंच गए, कहाँ पहुंचे, कहीं ट्रैफिक जैम में, यार मैं ट्रैफिक जैम में पहुंचा हूँ, दफ्तर पहुंच के बात करूंगा। तो घर से बिल्कुल वही है। फिर मेहमानों का सिलसिला होता था, तो मेहमानों को भी इसी तरीके से हम सरप्राइज देते थे, चले गए बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, और जो बना हुआ है वो ऑफर कर दिया। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा सही फरमाया, ये अताउल्लाह कासमी ने भी लिखा था कि हम छोटे थे तो गालिबन 7-8 भाई बहन थे और माँ बाप थे, 1.5 पाव गोश्त लाते थे, वो बना के तो वो सालन बना के माँ देती थी और हम बड़े खुश होते थे। 1 या 2 अंडा बनाते थे और उसके बाद अंडा की लग्जरी था, बहुत बड़ी लग्जरी, वीकेंड पे या साल में एक दफा का। हर घर में अंडा नाश्ते के साथ नहीं होता था, सही, बिल्कुल नहीं होता था। रोज़ाना गोश्त बिल्कुल नहीं होता था, सब्जी और थी। उसी की वजह से फिर ये किडनी के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम ये नहीं होते थे। डॉक्टरों के पास रश नहीं होता था, हकीमों के पास ज़्यादा जाते थे। हकीम यही कहते थे भाई सादा खाना खाएं और सादे तरीके से वर्जिश करें। तो हकीम को, डॉक्टर को हकीम ही कहते हैं ना उर्दू में। मैं जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था तो बागबानपुरा एक सेपरेट छोटा सा टाउन समझा जाता था, वहाँ जाते थे तो वहाँ एक बोर्ड लगा होता था, अफ़ीम, ठेका अफ़ीम। अच्छा, हम सोचा करते थे अफ़ीम का ठेका ये इतना ओपन। उसने कहा जी जो लेनी तो ले लो। तो हमारे यहाँ एक माशकी होता था और सारे शहर अफ्यून सरेआम मिलती थी, ठेका लिखा होता सरकारी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। किस साल की बात है ये? 54 से पहले की भी थी, 54 से लेके। मेडिसिन के लिए या आम बंदा भी वहाँ जाके? आम बंदे लेते थे। हमारा एक माशकी होता था, वो उसके ऊपर गर्मियों में पानी फेंकते थे जब वो के जी अल्लाह ताला बढ़िया मौजा कितनी जिंदगी बड़ा वो जी। मैं कहता तो माशकी जा रहा था, उसके ऊपर पानी क्या लगा ना, मैंने पानी मेरे तना सुटो, मैं अफीम खादी है, मेरा नशा टूट जाएगा। तो चले। ये सरकारी तौर पे इजाज़त थी, ये सरकारी तौर पे इजाज़त थी। दूसरा ये कि डिसिप्लिन का और खुशी या नाखुशी का ये हाल था कि जिसके पास साइकिल होता था वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझता था कि मेरे पास है। अच्छा, साइकिल चलाने में ये था डिसिप्लिन में कि 2 किस्म के लाइटें। लाहौर की बातें हो रही ख़वातीन हज़रात, लाहौर में वहाँ पर 2 किस्म के लाइटें होती थी। एक होता था आगे लैंप जिसमें मिट्टी का तेल डाल के और वो हम जला देते थे, वो चलती थी, और साइकिल के आगे लगा देते थे। एक डायनमो से कंसर्न, जो ज़रा ज़्यादा अमीर होते थे वो डायनमो वाली उस साइकिल। अच्छा, जब आगे कहीं कोई पुलिस वाला खड़ा होता था, मसलन फर्ज या बागबानपुर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के दरमियान सिंहपुरा में कोई चेकिंग हो रही है या पुलिस वाला खड़ा है, तो आगे वाला जाके जब देखता था ना आगे वाला खड़ा है, तो वो पीछे वालों को आवाज़ देता, ओए पुलिस वाला खलोता है, ये लाइटें जिसके पास नहीं है वो पैदल। तो साइकिल का भी चलान होता था, पैदल साइकिल का चलान होता था। मैं बता रहा ना, वो साइकिल से उतर के पैदल जाता था। या कितने पैसे? ये तो चालान हो जाता था, पैसे वैसे तो नहीं थे, वो आपको चित्रौल वाला काम हो जाता था, एक थाने में जाना पड़ता था। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ी बात साइकिल की हो रही है तो हो जाए ट्रैफिक के निज़ाम के ऊपर। अच्छा, लाहौर का जो ट्रैफिक का निज़ाम था वो कैसा था? अच्छा, लंदन का इन्होंने कॉपी किया डबल डेकर का 60s और 70s में। 65 की वॉर में एक डबल डेकर इंडियन बॉर्डर पे गई हुई थी, 2 नंबर बस थी गालिबन, और इंडिया ने उसको अगवा कर लिया जब अटैक किया 6 सितंबर को, और दुनिया को ये दिखाया कि गलत इंप्रेशन दिया कि लाहौर हमने सरेंडर कर दिया, कैप्चर कर लिया। तो ये डबल डेकर सुरख रंग की बहुत तारीखी थी। ये कृष्णनगर आखिरी बस स्टॉप से चलती थी, मेरे घर के सामने से 1 नंबर, अच्छा। 2 नंबर, 2 बसें, एक दरोगा वाला जाती थी यूटी की तरफ और एक जाती थी माल रोड के रास्ते इस तरफ को इंडियन बॉर्डर पे। और ये ट्रैफिक वैगनें नहीं थी उस वक्त, और बहुत सस्ती थी, 7 पैसे या 5 पैसे टिकट होती थी, और फिर बाद में 10 पैसे जुल्फ़ कर ली भुट्टो ने, स्टूडेंट का कर दिया अनलिमिटेड।
और पेट्रोल बहुत सस्ता था, तकरीबन 4 रुपये गैलन था 70s में, या 3.5 रुपये गैलन। और वेस्पा अलबत्ता कॉमन था, मोटरसाइकिलें कॉमन नहीं थी, वेस्पा तकरीबन पॉपुलर था, कहीं कहीं वेस्पा मिलता था, और गाड़ियाँ खाल खाल। टोयोटा 1970 में पाकिस्तान में पॉपुलर होनी शुरू हुई, 30,000 या 20,000 की थी टोयोटा उस वक्त, और अपर क्लास और मिडिल अपर क्लास लेती थी, और लाहौर में गुलबर्ग अपर क्लास का सिंबल था। जब पाकिस्तान बना 1920 में लाहौर एक्सपेंड हुआ तो सबसे पहले कृष्णनगर बना मजहब आबादियों में, और इधर से मॉडल टाउन बना, दरमियान में गैप था। कृष्णनगर हिंदुओं ने बनाया था और मॉडल टाउन और मुस्लिम टाउन मुसलमानों ने बनाया था, जो आजकल न्यू मुस्लिम टाउन है। तो ये 2-3 बड़ी ऑर्गेनाइज्ड आबादियां बनी। और मॉडल टाउन बनाया सिख ने? मॉडल टाउन उसने बनाया था दयाल सिंह ने। सही। दयाल सिंह के लाहौर पे बड़े एहसान आता है, दयाल सिंह पे अलग एक प्रोग्राम करेंगे। लाहौर का जो कुछ जदीदियत देने के लिए उसको उठाने में दयाल सिंह का रोल है। दयाल सिंह अल्लाह लोग था और बहुत ही खुदा तरस था, गरीब परवर मुखैर। सही। ये जो लाहौर में आज कॉमर्स कॉलेज है, जैन मंदिर के सामने, ये भी दयाल सिंह की अपनी कोठी है। बात कर लाहौर के ट्रैफिक के ऊपर। हाँ जी, तो ट्रैफिक में डबल डेकर थी और टांगा था और साइकिल थी, मोटरसाइकिल ना होने के बराबर थी उस वक्त। मोटरसाइकिल तो बाद में यामाहा और जापान के होंडा वगैरह आए लेट 70s में, मिड 70s में, लेकिन उससे पहले साइकिल ही थी। इवन सिविल सर्वेंट्स आपके अगर आप देखें, मुन्नू भाई, अशफाक अहमद पार्टी हाउस के सामने साइकिल पे खड़े हुए, तस्वीरें आज भी मिलती हैं इनकी। यानी साइकिल एक स्टेटस सिंबल भी था, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं थी कि नौकरों के पास साइकिल है। ठीक है। यूईटी में लड़के साइकिलों पे आते थे, फखर से। हाँ जी, फखर से। और जवाद सिंगर है, उनकी वालदा लाहौर कॉलेज पढ़ती थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो 60s में साइकिल पे लाहौर कॉलेज जाया करती थी। आप अंदाजा लगाएं, खवातीन तक साइकिल चलाती थी। लाहौर में इतना एक वो मुतदिल माशरा था। सबसे बड़ी बात लाहौर की मुतदिल होने में, लिबरल होने में, वो ये थी कि प्यार मोहब्बत ख़ुव्वत बहुत ज़्यादा थी, फ़िरका वारियत ना होने के बराबर थी, और हर कोई एक दूसरे को सेलिब्रेट करता था, प्यार करता था, मोहब्बत करता था। शादियों की बात की, मुख्तलिफ फ़िरकों के लोगों की शादियाँ भी इकट्ठी हो जाती थी। बाद में ये स्पॉन्सर्ड जो नफ़रत पैदा की गई, जिस पर लंबी डिस्कशन हो सकती है, जो डिबेटेबल है कि नफ़रतें फैलाई जाएं, वो अलग कहानी है। लेकिन लाहौर में एक बड़ा लिबरल माशरा था। नलके का पानी मुंह लगा के स्कूल में मैं पीता था, गवर्नमेंट कॉलेज में नलके का पानी हम पीते थे हाथ से, कभी बीमार नहीं हुए क्योंकि पानी साफ था। ये बोतलें बेचने वाला जो माफिया, इन्होंने पानी को गंदा करवाया, शायद यह ठीक नहीं होने देते, और डर डाल दिया जी हेपेटाइटिस हो जाएगा आपको। सही। तो एक मैं कहता हूँ ना कि 84-82 के बाद लाहौर में जवाल शुरू हो गया, ड्रिंकिंग वाटर से लेके हर चीज़ में। कल्चर भी मुतासिर हुआ। उससे पहले लाहौर का कल्चर सिनेमा हाउस से भरा हुआ था। ये जो एबर्ट रोड है, ये सिनेमा हाउस की मंडी थी। हर एक फरलांग के बाद एक सिनेमा हाउस था, गुलिस्तान, ओडियन, फलाना टिमकाना। अब वहाँ पे शॉपिंग सेंटर बन गए। इवन कृष्णनगर में एक फिरदौस सिनेमा था, जो फिरदौस मार्केट बन गई है। तो जितने सिनेमा हाउस हैं वक्त के साथ मार्केट बन गए, और उसकी वजह थी कि फिल्म को जवाल आ गया। फिल्म को लाहौर में 75-80 तक जवाल नहीं आया, उसके बाद लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में जवाल आ गया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं लाहौर शहर की कि 50 साल 60 साल पहले लाहौर कैसा था, और बहुत खूबसूरती के साथ बातें हुई कि लाहौर का जो निज़ाम था ट्रैफिक का, वो बड़ा सादा था, और डबल टैकर जो बसें हैं उस वक्त भी चलती थी 60 और 70 के दरमियान। साथ ये भी बात हुई कि जब पाकिस्तान बना था, सिर्फ़ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 12,000 गाड़ियाँ थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि 12,000 वाकई गाड़ियाँ होंगी। और लाहौर की जो आबादी थी वो सिर्फ 4 लाख के ऊपर मुश्तमिल थी, और 3.5 करोड़ टोटल आबादी थी। और सलीम शुजा साहब ने बताया कि जब पाकिस्तान बना तो कराची तकरीबन 7-8 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर था, और शहर का ये आलम था लाहौर का कि लोग साइकिलों पे स्कूल जाने पे, टीचिंग के लिए जाने के लिए, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी वो साइकिल पे जाना फ़ख्र महसूस करते थे। बाइक किसी के पास होता था, गाड़ियाँ शाज़ो नादर हुआ करती थी। बहुत अहम बातें अब हमने बात करनी है आखिरी पार्ट के अंदर, छोटे छोटे कई सवाल मेरे पास मौजूद हैं। तो मुझे सर ये पहले बताइए, डॉक्टर इसाई साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ
कि लाहौर का जो तलीमी निज़ाम था और तलीमी इदारों की जो सूरत हाल थी कैसी थी, लोग कैसा लिबास पहनते थे, किस तरह लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आते थे, और जब पाकिस्तान बना तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ लाहौर शहर के अंदर थी, कितने कॉलेज थे, क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, मैं पहले स्कूल से बात करूं, प्राइवेट स्कूल ना होने के बराबर थे, पहली सही बात बात। ये हो गई। मिड 70s में जब गवर्नमेंट पे प्रेशर आबादी का भी पड़ा और वसाइल नहीं थे, तो प्राइवेट स्कूलों की इजाज़त दी गई, पहली बात ये हो गई। लाहौर के 3-4 स्कूल जो थे वो प्राइम मिनिस्टर और CSS ऑफिसर पैदा करते थे। सेंट्रल मॉडल स्कूल था, एक सेंट एंथनी था, और तीसरा कैथीड्रल, और चौथा ये मॉडल टाउन में था DPS। ये 4 स्कूल थे जहाँ के बच्चे टॉप करते थे। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल मॉडल स्कूल से 2 प्राइम मिनिस्टर निकले, 2 एयरफोर्स चीफ निकले, एक मुस्तफ़ अली मीर और एक सुहेल अमान साहब। सही। और मेरे साथ के सैकड़ों हजारों दोस्त CSS करके या किंग एडवर्ड या UET में चले गए और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पोजीशनों पे गए। सेंट्रल मॉडल स्कूल का ये स्टेटस था। बहुत अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कॉलेजेस में। कॉलेज सिर्फ एक ही था, बल्कि 2 थे, एक FC कॉलेज और एक गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज में, और गर्ल्स में कनेड कॉलेज और लाहौर कॉलेज। इनका तूती बोलता था लाहौर में। अब गवर्नमेंट कॉलेज रावियंस, और रावियंस ने 4 वजीर आजम पाकिस्तान में पैदा किए, और इंडिया का एक वजीर आजम भी पाकिस्तान जब आया था 77 में, वो भी रावियन था। तो कहने का मतलब है कि GC ने पाकिस्तान की एलीट ब्यूरोक्रेसी और क्रिकेट के प्लेयर्स इमरान खान और माजिद खान और फलाना ढिमकाना, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज के थे। और उसके साथ साथ अच्छे प्रोफेसर पैदा किए, दानिश्वर पैदा किए, सहाफ़ती सर्कल पे पैदा किए। और ये हो गया कॉलेजेस का। यूनिवर्सिटी सिर्फ एक थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐड की, मेडिकल कॉलेज ऐड की। मेडिकल कॉलेज भी किंग एडवर्ड था सिर्फ। बाद में लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज 77 में ऐड हुआ, और आज 14 मेडिकल कॉलेज लाहौर में है। तो लाहौर में तरक्की तो बहुत हुई है कॉलेजों की, इसमें कोई शक नहीं है। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस का कल्चर 2000 ऑनवर्ड शुरू हुआ, और वो इस वक्त पीक पे है। उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लोगों के प्लस पॉइंट्स भी हैं, उस पर कभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन लाहौर का तालीमी निज़ाम, लाहौर कॉलेजों का शहर था प्री पार्टीशन। वाह। और अनारकली के आसपास पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज़्यादा कॉलेज लाहौर में दुनिया में थे। कॉलेजेस की इतनी डेंसिटी थी, यानी NCA हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, कॉलेजेस का शहर और पार्कों का शहर। तो कॉलेजेस पे हमें, और बड़ी लाहौर की आबादी बढ़ने की वजह तालीमी निज़ाम की बेहतरी थी। लोग अट्रैक्ट होते थे, बच्चों को लेके आ जाते थे, अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे स्कूल हैं, और बच्चे बन के निकलते थे। और आखिर में एहसन कॉलेज का जिक्र इसलिए जरूरी नहीं है कि ये नवाबों के लिए पैदा किया गया था, और एलीट्स के और शराफिया के बच्चों को इंटरेस्ट लुक आफ्टर करता था। बड़े बड़े वडेरे, उसमें आम पाकिस्तानी नहीं जा सकता था। उसकी रीजंस थी, जिसको इसमें एक बहुत बड़ी फीस है, फीस बहुत ज़्यादा थी, और फिर वो दे आर क्लास कॉन्शियस। तो एहसन कॉलेज की कहानी अलग है, लेकिन बाकी कॉलेजेस ओपन थे। गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी 17 रुपये फीस थी। सलीम शुजा साहब, तफरीही मौके क्या लाहौर शहर में दस्तयाब थे 70-60 के दरमियान की बात की जाए तो? जी, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि तालीमी इदारों में जो असातिज़ा भी जाते थे वो साइकिलों पे जाते थे। हमारे एक उस्ताद हैं जिनकी वाइफ वो हॉलैंड गए, इंग्लैंड के बाद PhD करके हॉलैंड में कुछ देर उन्होंने गुजारी, 2 साल वहाँ से शादी कर ली एक हॉलैंड की खातून के साथ, वापस आए। एक शादी बस? एक शादी वापस आए तो वो वहाँ से ब्रिटिश साइकिल ब्रिटिश साइकिल लेकर आए। तो वो एक रैले साइकिल लेकर आए, तो सारे डिपार्टमेंट वाले देखते थे कि क्या बात है जनाब, भट्ट साहब तो नई साइकिल, जी अंग्रेज़ी इंग्लिश साइकिल ब्रांड न्यू लेकर आए। तो ये एक कल्चर था जो कि बड़ा अच्छा समझा जाता था, और हर लड़का बच्चा इस तरह था। ट्रैफिक का भी मैं आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बागबानपुरे से अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है या दाता दरबार जाना है, तो ये नहीं कि लंबा चक्कर कर, एक इंटरलॉक का पुल कहलाता था रेलवे के ऊपर से जाके, तो रेलवे के ऊपर से गुजर के उधर पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल पे चलने वालों के लिए। तो साइकिल के लिए उन्होंने एक इतनी सी पट्टी सी लगाई हुई थी साथ, ताकि टायर उसका हो। तो हम वहाँ जाते थे, वहाँ से उतर के मैं खुद 5 साल करता रहा हूँ साइकिल पे करके वहाँ तक। तो ये एक कल्चर था कि अगर साइकिल पर कोई आदमी जा रहा है, लेक्चरर है, और वो अपना साइकिल पे जाके वो
पुल को क्रॉस कर रहा है 3-4 किलोमीटर बचाने के 2 लिए, बोरिया पुल। तो वो उसको ऑकवर्ड नहीं समझा जाता था, बड़ा एक नॉर्मल समझा जाता। आज आप वो करें तो लोग कहते हैं यार ये कंजूसी कर रहा है। तो आप जरा थोड़े से ख्वाबों के ऊपर बात हो जाए। हाँ जी, मुझे खुद में खुश खुराक था, अब थोड़ा सा कंट्रोल मैंने किया है। लाहौर में 70s में पहली कढ़ाई गोश्त आई पंजाब टिक्का के नाम से यहाँ के चौक करतबा में, और तबाक के नाम से लक्ष्मी में। ये पहला स्टार्ट था। और पहला चाइनीज आया लाहौर में फिरोज सन्स के साथ, उसका नाम कैथे था। कहते थे और चिकन कॉर्न सूप लोगों ने 70s में फर्स्ट टाइम चाइना का पिया और लोगों का टेस्ट डेवलप हुआ। ये लाहौर में स्टार्ट है कढ़ाई गोश्त का और चाइनीज का। अब जगह जगह चाइनीज बिखरा कढ़ाई है। गोश्त से पहले मौजूद नहीं था लाहौर। नो नो, पाकिस्तान में नहीं था कहीं। कढ़ाई गोश्त पंजाब टिक्का से करतबा रोड से आया, तबाक से आया, और आज तबाक माशाल्लाह अभी भी वहां पे है। पंजाब टिक्का का जो करतबा चौक में है 100 रुपए या 50 रुपए, बहुत बड़ी चीज थी। उसमें हाँ। आधी पौनी फैमिली खा लेती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसके बाद लाहौर का जो अंदरून शहर के बाहर निस्बत रोड है, ये पुराने ज़माने के खाने हैं। यहाँ पे मुर्ग चने टाइप, अंडा चने वगैरह वगैरह, उनका टेस्ट आज भी वही है और बहुत अच्छा है। निस्बत रोड पे आप जाएं। डॉक्टर साहब आज बात करते हैं माल रोड का माहौल कैसा होता था उस वक्त का माल और आज का माल रोड। अच्छा, माल रोड तो मेरा बचपन वहीं गुजरा है, और प्रोफेसर साहब भी माशाल्लाह। माल रोड पे छोटे छोटे लंदन के स्टाइल के कैफ़े थे, पीजो और फलाना और ढिमकाना, शिजान होटल, अब वो सारे बंद हो गए हैं और वहाँ पे शॉपिंग सेंटर खुल गए हैं। ये बदकिस्मती है। नकी मार्केट के साथ साथ भी काफ़ी थे, फ्रोसन्स के साथ के कैफ़े थे, और एक कैप्री कैफ़े यहाँ था क्लिंटन मार्केट में। उनमें क्वालिटी क्या थी, एक दफ़ा चाय के पैसे दे दो, 10 दफ़ा आप रिसाइकिल करते रहो उसी पैसे में। यानी आपने एक चाय का कप का पैसे दिए 25 पैसे या 50 पैसे, तो अब आप 10 दफ़ा चाय उसे कहीं रीऑर्डर करते रहे, वो फ्री है। तो ये एक ख़ास चीज़ थी लाहौर के माल रोड पे। और क्लासिकल बिल्डिंग्स जो शादियन बिल्डिंग से लेके और माल रोड के GPO तक और आगे गवर्नर हाउस तक, गवर्नर हाउस से लेके और जो लोअर माल की तोप तक, यहाँ पैदल चले शाम को तो पिछले 100 साल की हिस्ट्री वहाँ पे प्रिजर्व हुई है। NCA के सामने से शुरू हो, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से लेके गवर्नर हाउस तक, उसके आगे ठंडी सड़क कहते थे, बेपना दरख्त लगाए गए। तो उधर जब जाते थे तो टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता था, गर्मियों में भी वजह क्या थी, दरख्त बेपना थे। तो उसका नाम ठंडी सड़क रख दिया। तो माल रोड का जो आगे था गवर्नर हाउस एरिया, उसको ठंडी सड़क कहते थे। तो ये माल रोड। और फिर लाइब्रेरियां बहुत थी लाहौर में उस वक्त, जिसमें पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जी और दयाल सिंह लाइब्रेरी एंड सो फोर्थ। सलीम साहब, ये जो यूनिवर्सिटियां थी उस वक्त कैसा माहौल था? यूनिवर्सिटी इसी में तरह सख्तगीर था जिस तरह आजकल एक जमात का होल्ड है यूनिवर्सिटियों के ऊपर, सख्त माहौल था या ओपन माहौल था? ओपन माहौल भी था इन वन सेंस, लेकिन सख्त माहौल ये था कि अगर उस्ताद आता था तो बच्चे एक तरफ हो जाते थे। और सादगी का ये हाल था कि मैं नमाज़ पढ़ने लगा वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की मस्जिद में, तो जब जुमे का टाइम हुआ तो साथ आके एक फ़कीर खड़ा हो गया, लंबे लंबे बाल उनके और काली उन्होंने शेरवानी पुरानी पहनी हुई, सादे से चप्पल, तो खड़े हो गए और नमाज़ पढ़े। तो जब आए आखिरी टाइम पर थे, तो जो सलाम फेरी लोगों ने, तो जनाब सारे इधर थे, डॉक्टर साहब सामने। मैंने कहा कौन साहब? उसने कहा गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर नज़ीर साहब। डॉक्टर नज़ीर तो एक हिस्ट्री है, कमाल आदमी, तारीख है, बहुत कमाल आदमी, प्रोग्राम होना चाहिए। जी बहुत कमाल आदमी। अयूब ने उनसे कहा कि जनाब मैं विज़िट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज। उसने कहा कि नो यू आर नॉट अलाउड। उसकी वजह यह है कि आप आएंगे तो यहाँ का एक कल्चर बदल जाएगा। मैं एक डिसिप्लिन चाहता हूँ, डिसिप्लिन रहे। आजकल ये है कि टीचर्स, आजकल तो किसी वाइस चांसलर की जरूरत नहीं ना हो सकती। हाँ नहीं जी, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो DC को मना नहीं करता। नहीं, वो वाइस तो चांसलर लगाने वाले वही हैं। तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर थे, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने जब सिंडिकेट के लिए नाम भेजे तो वो गवर्नर ने एक नाम बदल दिया। उसने रेजिग्नेशन साथ लगा के वो वापस भेज दिया कि मेरा इस्तीफ़ा है। अगर मेरी लिस्ट पे मेरे रिकमेंडेड आदमियों को आप पसंद नहीं करते, आपके उसमें नहीं है, तो मैं आपकी पसंद का कोई बंदा यहाँ इंटरफेरेंस के लिए नहीं, कि ये ना हो कि गवर्नमेंट की मुदाखलत हो कि मेरा बंदा जी गवर्नर एक कहता है ना करो मीटिंग में बैठ के। तो एक तो वो था। दूसरा ये है कि लड़कियाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तो थी ही नहीं, सिर्फ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में थी।
इंजीनियरिंग में कहीं नहीं थी। एक लड़की दाखिल हुई, वो भी छोड़ के चली गई थी, इम्तहान दे के चली, उसके बाद बच्चे आना शुरू हुई इधर इतने। और दूसरा ये कि लड़के लड़कियों का मिलना जो था ना जी, वो जिस तरह आजकल बैठे चाय पी रहे हैं कैफेटेरिया में, ये कर रहे हैं, उधर घूम फिर रहे हैं, उसको मायूस समझा जाता था। सही। और जब देखते थे कि टीचर आया तो मतलब लगा कि माल रोड से साइकिल पर आगा साहब, जैसे मैंने जिक्र किया कि बड़ी शान समझी जाती थी कि रले साइकिल पे आ रहे हैं आगा साहब, बांडे साहब, साइकिल स्टेटस सिंबल था। बांडे साहब आ रहे लंदन से हैं। अच्छा, भाग जब के दूर से देखते थे ना लड़के कि जनाब वो आगा साहब का साइकिल आ गया, वही आगा साहब आ रहे हैं, तो सीधे खड़े हो जाते थे आराम से, कोई ज़ोर से खांसेगा नहीं, ज़ोर से हंसेगा नहीं, आराम से उस्ताद अस्सलाम वालेकुम सर। और सियासी मुदाखलत भी यूनिवर्सिटियों में नहीं थी। ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आज आपने प्रोग्राम देखा सुना। आज हमने लाहौर की बात की और लाहौर की बात की है 60 और 70 के दरमियान की, कि 60 में और 70 में लाहौर कैसा था। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।